नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 होने वाला है। इससे पहले हमने आपको 13 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए हैं। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट हमने एक सेपरेट बना दी है, सारे लेक्चर आपको वहीं पर मिल जाएंगे, ठीक है। और इस लेक्चर में हम आपको 2018 में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निश्चित कोड में यदि टाइम को ये लिखा जाता है तो पूछा गया है कि वॉच को क्या लिखा जाएगा। तो देखिएगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। TIME, टाइम को क्या लिखा गया है, ये कोड इसका लिखा गया है। तो देखिएगा हमें पता है टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 20 होती है, T फॉर 20, ठीक है। आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है और ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है। तो देखिएगा यही यहाँ पर कोड दिया है 20 91 35। क्लियर है। इसी तरीके से हमें वॉच का कोड निकालना है WATCH। क्लियर है। W इसकी प्लेस वैल्यू 23, ए की प्लेस वैल्यू 1, टी की प्लेस वैल्यू 20, सी की प्लेस वैल्यू 3, एच की प्लेस वैल्यू 8। देखिएगा 20 12 0 38 कहाँ पर है, सॉरी 23 12 0 38 कहाँ पर दिया है, 23 12 0 38 ये दिया है ऑप्शन नंबर सी में। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। केवल प्लेस वैल्यू का यहाँ पर खेल है। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है अच्छे से तो आप इस क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्रृंखला का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा आप लोग। केवल 5 सेकंड का क्वेश्चन है ये। यहाँ पर देखिएगा क्या किया गया है, 343 से 383 हुआ तो क्या हुआ भैया, +40, 40 ऐड हुआ यहाँ पर। इसके बाद देखिएगा 383 से 443 हुआ तो यहाँ पर देखिएगा +60 हो रहा है 60। इसके बाद फिर से देखिएगा 443 से 483, फिर से यहाँ पर देखिएगा +40। क्लियर है। यहाँ पर देखिएगा 40 60 40, अगला नंबर आएगा +60। क्लियर है। 483 में 60 फिर से जब यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 8 6 14, 4 और 1 5, 543 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। केवल 10 सेकेंड मैक्सिमम इस क्वेश्चन में आपका लगेगा। क्लियर है सभी को। आगे चलिएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इससे ज़्यादा आपके ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आप लोगों को घबराना नहीं है। अगला क्वेश्चन करिएगा, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ध्यान से करिएगा कितने त्रिभुज हैं यहाँ पर बताइएगा सभी लोग। देखिएगा सबसे पहला छोटा त्रिभुज एक ये है, दूसरा त्रिभुज ये हुआ, ठीक है। इसके बाद देखिएगा एक ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, ये मिला करके पूरा एक ये वाला, ये हो जाएगा आपका तीसरा, ठीक है। 3 त्रिभुज हो गए। आगे चलिएगा। अगला देखिएगा ये छोटा चौथा त्रिभुज हो जाएगा, ये 5वां हो जाएगा, ये छठा हो जाएगा, ठीक है। 6 त्रिभुज काउंट हो गए। अब यहाँ पर देखिएगा एक ये बड़ा, ये वाला, ये मिलाकर ये आपका हो जाएगा 7वां। क्लियर है। इसके बाद अगला आपको और यहाँ पर देखना है, ये देखिएगा पूरा यहाँ से लेंगे जब पूरा इतने यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8वां त्रिभुज। क्लियर है। इसके बाद देखिएगा अब कोई भी त्रिभुज यहाँ पर नहीं बनना है, 8 त्रिभुज यहाँ पर बनेंगे। तो 8 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कई बच्चे जल्दबाजी में यहाँ पर भी देखने लगते हैं कि ये भी त्रिभुज होगा, तो देखिएगा ये इस तरीके से आकृति दी गई है, ये कोई त्रिभुज नहीं है। क्लियर है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नील का कहना है कि वह मेरी बहन के पिता की एकमात्र बेटी का बेटा है। वह किसकी ओर इशारा कर रहा है। तो देखिएगा बहुत ही सिंपल है। नील कोई व्यक्ति है, ठीक है। उसका कहना है कि मेरी बहन के पिता की, मेरी बहन है, ठीक है, उनके पिताजी हैं। क्लियर। कह रहा है कि वह मेरी बहन के पिता की एकमात्र बेटी का बेटा है। तो पिता की एकमात्र बेटी ये हो गई आपकी बहन, ठीक है, नील की बहन, और इसका जो बेटा है, ठीक है, बेटा है। तो क्या कह रहा है, वह किसकी ओर इशारा कर रहा है, यानी कि नील जो है इस बेटे की ओर इशारा कर रहा है और कह रहा है कि मेरी बहन के पिता की एकमात्र बेटी का बेटा है। क्लियर है। इतनी बात समझ में आ गई। तो नील जो है, नील का ये बेटा क्या हो जाएगा,
भांजा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? भांजा हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया है भतीजा या भांजा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि नील की ये बहन है और बहन का बेटा क्या होता है? भांजा होता है। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखने में जरूर बड़ा है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? लीना 2 रास्तों से अपने ऑफिस को जा सकती है। पहले रास्ते की दूरी 5 किलोमीटर है जबकि दूसरे रास्ते की दूरी 7 किलोमीटर है। किसी कारणवश वह एक ही रास्ते से लगातार 2 दिन ऑफिस नहीं जा पाती है। यदि वह सोमवार को पहले रास्ते से जाती है तो उस हफ्ते वह दूसरे रास्ते से कुल कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? तो देखिएगा, यहाँ पर वह सोमवार को जा रही है पहले रास्ते से, लगातार एक ही रास्ते से वो 2 दिन नहीं जाएगी। ठीक है, तो मंडे को यानी कि सोमवार को, इसको हम शॉर्ट में मंडे एम लिख देते हैं। ठीक है, इससे जाती है 5 किलोमीटर। क्लियर है। इसके बाद ट्यूसडे आएगा, उसमें जाएगी 7 किलोमीटर वाले रास्ते से। क्लियर है। इसके बाद आ जाएगा आपका वेडनेसडे, फिर से 5 किलोमीटर वाले रास्ते से जाएगी। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 2 दिन लगातार एक रास्ते से नहीं जाना है। इसके बाद आएगा आपका थर्सडे, तो फिर से जाएगी 7 किलोमीटर वाले रास्ते से। फिर आ जाएगा फ्राइडे, फ्राइडे को 5 किलोमीटर वाला रास्ता आ गया। क्लियर है। इसके बाद आएगा आपका सैटरडे, फिर से 7 किलोमीटर वाला रास्ता आएगा। और फिर संडे नेक्स्ट 5 किलोमीटर वाला। ठीक है, अब पूछा है कि दूसरे रास्ते से कुल कितने किलोमीटर की दूरी उसने तय की है उस हफ्ते। ठीक है, एक हफ्ते में दूसरे रास्ते से कितने किलोमीटर की दूरी तय की है। तो देखिएगा, 7 किलोमीटर वाला दूसरा रास्ता है आपका, तो 7 ये गई मंगलवार को। ठीक है, इसके बाद गई है बृहस्पतिवार को 7 किलोमीटर, फिर गई है शनिवार को। तो 7, 7, 14 और 7, 21, तो 21 किलोमीटर का रास्ता उसने उस हफ्ते तय किया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 21 किलोमीटर। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृति के निकटतम समानता दर्शाती है? इस आकृति के समान यहाँ पर देखना है कौन सी आकृति दी गई है। देखिएगा, ध्यान से करिएगा, यहाँ पर देखिएगा 2 क्रॉस लाइनें दी गई हैं इस तरीके से, एक ये है, एक ये है और एक ये पीछे की लाइन है। ठीक है, क्लियर। तो 3 लाइनें आपको यहाँ पर देखनी है, 2 ये आपस में क्रॉस हैं इस तरीके से, एक ये बीच की है। यहाँ पर देखिएगा केवल 2 ही लाइनें हैं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 लाइनें हैं, बीच वाली नहीं है, ये भी गलत। यहाँ पर भी 2 लाइनें हैं, क्रॉस वाली नहीं है, ये भी गलत। कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए कहाँ पर दिया है? सी में। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, कथन वाला है क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष का। कथन क्या है? रंजन ने लता से कहा मेनका का एक सुंदर घर है। ठीक है, निष्कर्ष क्या दिया है? पहला, रंजन एक सिविल ठेकेदार है। तो यहाँ पर देखिएगा कथन में क्या कहा है? रंजन ने लता से कहा मेनका का एक सुंदर घर है। अब निष्कर्ष में कह रहा है कि रंजन एक सिविल ठेकेदार है। तो ये बात इसको कहाँ से पता चल गई? कथन में ऐसी तो कोई बात दी नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। क्लियर है, कथन से हमें तो नहीं पता चल रहा कि वो ठेकेदार है या इंजीनियर है, क्या है, हमें क्या पता। अगला देखते हैं, लता को घरों का शौक है। तो लता को घरों का शौक है या नहीं है, ये भी बात यहाँ पर क्लियर नहीं हो रही है कथन से, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ना तो एक ना ही दो अनुसरण करता है। ठीक है, कथन से रिलेटेड यहाँ पर दोनों ही यहाँ पर निष्कर्ष नहीं है, इसलिए दोनों यहाँ पर अनुसरण नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, करिएगा सभी लोग। जेल का कोड ये दिया है तो यहाँ पर प्रिजन का कोड पूछा गया है। ठीक है, बताइएगा क्या हो जाएगा भैया। देखिएगा, जेल JAIL। ठीक है, जे की प्लेस वैल्यू होती है 10, लेकिन लिखा गया है 9 -1 करके। ठीक है, ए की प्लेस वैल्यू 1 -1 किया 0 आ गया। आई की प्लेस वैल्यू 9 -1 किया 8 आ गया। एल की प्लेस वैल्यू 12। अब यहाँ पर खेल है, अब ये 12 दिया है तो इनका आपस में पहले करेंगे गुणा, 2 एकम 2, कितना आया 2 -1 1 आ जाएगा। इस तरीके से ये कोड आपका बना है 9081। ठीक है, सेम यही चीज़ यहाँ पर फॉलो करनी है। पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है बताइएगा सभी लोग। पी की प्लेस वैल्यू होती है 16। अब 16 होती है तो 1 का गुणा 6 में करेंगे, 6 एकम 6, इससे 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5, ये 5 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, 8 एकम 8, 8 में से 1 माइनस 7, क्या आ जाएगा 7। क्लियर है,
इसी तरीके से आई की प्लेस वैल्यू 9, 9 में से 1 माइनस किया 8 आ गया, ठीक है। एस की प्लेस वैल्यू 19, 9 एकम 9 माइनस 1 करेंगे 8 आ गया। देखिएगा 5788 से कौन स्टार्ट हो रहा है? 5788 ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है, 5788 से स्टार्ट है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओ और एन आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ से हमें आंसर मिल जाए वहीं तक आपको चेक करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? के, एफ, एम और टी एक पंक्ति में खड़े हैं। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर यदि हम सबसे छोटे से सबसे बड़े के क्रम में व्यवस्था करते हैं तो क्या हम बता सकते हैं कि दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है? ठीक है, कथन देखिएगा। एफ सबसे लंबा है, छोटे से बड़े की तरफ हमें खड़ा करना है। एफ सबसे बड़ा जो है लंबा है, के टी से लंबा है, टी सबसे छोटा है। देखिएगा छोटे से बड़ा, एफ सबसे लंबा है तो एफ इधर आ गया, सबसे लंबा हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक व्यक्ति आएगा, इसके बाद एक यहाँ आ गया, उसके बाद एक यहाँ, 4 व्यक्ति हैं। के टी से लंबा है, टी सबसे छोटा है तो टी सबसे छोटा है, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। के जो है वो टी से लंबा है, के यहाँ आ जाएगा, टी से लंबा हो गया। अब बचा कौन? एम, तो एम यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। के टी से लंबा है, के टी से तो लंबा है लेकिन ये नहीं दिया है कि क्या के एम से लंबा है या के एम से छोटा है, तो के और एम की पोजीशन बदल सकती है। एफ यहीं रहेगा क्योंकि वो सबसे लंबा है, टी यहीं रहेगा क्योंकि वो सबसे छोटा है, लेकिन जो यहाँ पर बदल सकते हैं वो बदल सकते हैं एम और के स्थान। तो एम यहाँ भी आ सकता है, के यहाँ भी आ सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर के और एम में कोई भी रिलेशन नहीं दिया है, ठीक है। तो दोनों जगह ये शिफ्ट हो सकते हैं, कोई भी छोटा बड़ा इनमें से हो सकता है। अब देखिएगा ऑप्शन ए कह रहा है हल करने के लिए कथन 1 और 3 पर्याप्त हैं। हमसे पूछा गया है कि दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है, तो दूसरे स्थान पर के भी आ सकता है, एम भी आ सकता है, ठीक है। इधर से देखेंगे तो के भी आ सकता है, एम भी आ सकता है, यहाँ पर भी, क्लियर है। तो ये तो पर्याप्त नहीं है। सभी कथन पर्याप्त हैं, ये भी नहीं होगा। कथन 1 और 2 दोनों एक साथ पर्याप्त हैं, नहीं है। कथन 1, 2, 3 अकेले प्रश्न हल करने के लिए पर्याप्त हैं, ये भी नहीं है। तो चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पर गलत दिए हैं, ठीक है। आप यहाँ पर ऐसा कभी मत सोचिएगा कि यहाँ पर जो एग्जामिनर है आपको सही ऑप्शन दिएगा, ठीक है। सही ऑप्शन हमेशा नहीं दे सकता है, कभी कभी वो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए ऐसे क्वेश्चन देता है। और ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया था, इसको यहाँ पर आरआरबी ने इग्नोर कर दिया है, इसको इग्नोर कर दिया है, यानी कि इसका एक कॉमन नंबर आपको मिला होगा, ठीक है। तो इसके जो चारों ऑप्शन हैं वो गलत दिए हैं, इनसे आप जो है आंसर यहाँ पर नहीं निकाल सकते, ठीक है। ये टाइम वेस्ट करने वाला आपका केवल क्वेश्चन था। ऐसे ही बच्चे यहाँ पर फंस जाते हैं और अपना टाइम यहाँ पर ख़राब करते हैं, और कोई जो बच्चा यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाएगा कहीं ना कहीं वो टिक करके चला आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आरआरबी के द्वारा गलत दिया था, इसके कोई भी यहाँ पर ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, क्लियर है। तो आप लोग ये हमेशा दिमाग में रखिएगा, अपने आप ज़बरदस्ती किसी का आंसर आपको नहीं देना है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न आकृति ये है, विकल्प आकृति ये है, ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा ये जो सर्कल है इसको यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया है इस तरीके से। तो देखिएगा ये जो नीचे का पोर्शन है आधा वाला ये इधर आ गया है, ठीक है। इसके बाद फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है तो ये देखिएगा यहाँ दाएं से ऊपर आ गया है, ये आ गया ऊपर। फिर जब इसको हम घुमाएंगे तो देखिएगा ये पूरा यहाँ आ जाएगा इस तरीके से क्रॉस होके, और आधा वाला भाग यहाँ आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कहाँ पर दिया है? पहले में, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर देखिएगा आकृति घुमाया गया है, ये आकृति ऐसी थी, इधर हुई, फिर इधर से इधर आ गई, और अब जो है इधर आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? तो ये था आज का हमारा इम्पॉर्टेंट लेक्चर, और वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर हम आपको सभी क्लासेस की फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।